दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा चाहे जो कुछ हो जाए, मिसाल कायम करूंगा। ये मिसाल काहे की होगी? किसी नाम की होगी, कोई बहुत अच्छे काम की होगी, किसकी होगी? पब्लिक क्या कहेगी? लोग यही कहेंगे बेशर्मी की मिसाल है। और अरविंद केजरीवाल जी खुद इस्तीफा नहीं देंगे, परंतु उन्होंने जिस समय जैन साहब जेल गए तो उनका इस्तीफा ले लिया। सिसोदिया जी जेल गए, उनका इस्तीफा ले लिया, मगर खुद इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से चलाएंगे, मिसाल कायम करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। अब वहीं देखिए, खुद इस्तीफा नहीं देंगे और स्वाति मालीवाल से इस्तीफा ले लेंगे। अगर इस्तीफा नहीं देगी तो मारेंगे, एक नहीं 7-8 थप्पड़ मारे जाएंगे और अपने आदमी से पिटवाएंगे, अपने ही बंगले में हंसेंगे, पूरा परिवार हंसेगा। ये स्वाति जी कह रहे हैं कि पूरा परिवार था, 8 थप्पड़ मारे और लातों से कुचला, जूते पहन करके। उनसे इस्तीफा चाह रहे हैं, राघव चड्ढा से इस्तीफा चाह रहे थे, खुद इस्तीफा नहीं देंगे। दोहरा मापदंड, अरविंद केजरीवाल का दोहरा मापदंड। खुद इस्तीफा नहीं देंगे, सबका इस्तीफा दे लें। बस 2 लोगों का इस्तीफा ही नहीं चाह रहे हैं, एक अपना और एक अपना खास जो है इनका विभव कुमार। उसको विजिलेंस के डायरेक्टरेट ने बाकायदे और डायरेक्टर की स्पेशल उस पर उसको टर्मिनेट कर दिया गया, पद बहाल कर दिया गया, सब उसका नौकरी से हटा दिया गया, सैलरी सब हमेशा के लिए। उसके बावजूद भी केजरीवाल उसको अपने साथ रखे, अपना बनाए हुए हैं पीए, और खुद इस्तीफा 2 आदमी मिलकर के पूरा आप समझ लीजिए सभी का इस्तीफा ले लिया। इसीलिए मोदी जी ने इनके लिए कहा कि अनुभवी चोर, कोई ना कोई बात होगी जो एक इतने मतलब इनकी चोरी की पराकाष्ठा हो गई कि उनको कहना पड़ा। ये बात दिल्ली की जनता कहती थी कि अनुभवी चोर है। और उन्होंने ये भी बताया, चूँकि ऐसे डिपार्टमेंट में रहे, इनका काम ऐसा था, वास्तव में वरना गड्डियाँ बरामद होती। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कौड़ी नहीं बरामद हुई है, क्या रुपया पूरा ट्रांसफ़र हो गया। और उसका आपको एक अंदेशा बतला दे रहे हैं, खुद इन्होंने कहा है कि चुनाव बाद मेरा अकाउंट वगैरह सब सीज हो जाएगा। खुद अरविंद केजरीवाल, इसका मतलब कि हर चीज़ का इनको पहले मालूम होता। अपनी जेल की बंदी का बतला रहे थे कि मैं जेल चला जाऊंगा और सब लोग तैयार रहना, हर चीज़ का इनको मालूम है पहले। चूँकि अपराधी को मालूम रहता है, कोई भी आदमी का कोई घोटाला वो करता है, ये सबसे अनुभवी लोगों में है अरविंद केजरीवाल, सबसे अनुभवी लोगों में। और इनका अनुभव ये है कि आप समझ लीजिए, इन्हें जो बात कहते पहले से तैयारी कर लेते। अभी क्या हुआ है कि जितना भी पैसा था सब अरेंज हो गया। बाकायदे पन्नों ने बोला 132 करोड़ का, वो लगभग 162 करोड़ के लगभग पहुंचता है। उधर भुल्लर ने जो आतंकवादी है उसका पैसा, तमाम लोगों का अभी 7 करोड़ रुपए का पैसा था जो बाहर से लिया इन्होंने कई कंट्रियों से, जिसमें कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और उसमें कई अलगाववादी हैं, खालिस्तानी समर्थक, कई देशद्रोही। उनसे एक ही मोबाइल नंबर पे, एक ही आईडी पे, एक ही आधार कार्ड पे पैसा लिया, 7 करोड़। जब पत्रकार ने पूछा टाइम्स नाउ ने, तो क्या किया, उसको मारने लगे थप्पड़। ये पूछा महिला के साथ, आप समझ लीजिए, और कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो मोदी जी ने इनके लिए सही कहा कि ये वास्तव में अनुभवी चोर है और इनका एक अपना वो पैसे का अरेंजमेंट इधर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये सूत्रों से पता चल रहा है उनके लोगों से कि विदेशों में सब शिफ्ट कर दिया इन्होंने पैसा, तभी ये कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट वगैरह सीज हो जाएंगे। अब देखिए,
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, क्योंकि इससे एक मिसाल कायम होगी। यदि वो इस्तीफ़ा देते हैं तो भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को ममता बनर्जी और एमके स्टालिन सहित विपक्षी मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने की खुली छूट मिल जाएगी और यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। साथ ही कहा कि वह जेल के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति देने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये इसलिए नहीं इस्तीफ़ा देंगे कि ममता बनर्जी और पिनराई वगैरह को बचाने के लिए इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और ऊपर से इनका ये भी कहना है कि चूँकि मैं जो हूँ राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए जेल गया, मैं कोई भ्रष्टाचार पे नहीं गया और मुझे जेल जाना था, देश बचाने के लिए मैं जेल गया। तो देश बचाने के लिए जेल गए तो 10 सम्मन का इंतज़ार क्यों किया? पहले सम्मन में तुम चले जाते तो देश और पहले चले जाते। बाद में तुम गए हो, जब आपके यहाँ पुलिस पहुँच गई, इसके पहले चाहे देश के लिए कल्याण करते। अगर तुम्हें यही करना था तो पहला जब सम्मन मिला था तो आप जेल चले जाते, अगर देश हित की बात। दूसरा इनका ये भी कहना कि आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के पहले लोग जेल में गए, उनसे ये तुलना कर रहे हैं। वो लोग कहीं शराब के घोटाले नहीं करते थे, शराब नहीं बिकवाते थे, वो अपने घर पे किसी महिला आयोग के चेयरमैन को मारते नहीं थे। इनका क्राइम क्या है? और ये तुलना कर रहे हैं किससे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से। इनकी पत्नी जी भगत सिंह के बगल में अपनी पति जी की फ़ोटो टांग देती हैं। आप खुद समझ लीजिए। दूसरा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस चल रहे हैं, ये कहना नहीं चाहिए। जब आदमी को अपने आप को सब कुछ समझते हैं, ये कह रहे हैं चूँकि मैं हूँ और मैं अपने को ये भगवान, सबसे बड़ा नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मान रहे हैं, भगत सिंह के बराबर मान रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे जाने से सरकार हिल गई और उनके उसमें अंकुश लगा है, मैंने देश को बचा लिया, मैं देश हित के लिए सब कर रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं है कि देश हित के लिए कर रहे हैं, ये अपने बचाव के लिए, अपने बचाव की। दूसरी, आप पार्टी में ये भी बात हो रही है कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का अंदर अंदर आक्रोश है कि पार्टी मान्यता प्राप्त हो गई थी, सेकंड थर्ड नंबर की हिंदुस्तान की पार्टी हो गई थी, 2 राज्यों में सरकार थी, कई राज्यों में इनके विधायक थे, तब इन्होंने पूरे देश में क्यों नहीं लड़ाया? सौदा कर लिया सिर्फ अपने लिए दिल्ली का बेच दिया, पूरे देश में आप पार्टी को गिरवी रख दिया। ये आप पार्टी के नेताओं का मानना। अगर पूरे देश में चुनाव लड़ाते हैं तो काफ़ी प्रत्याशी होते हैं पार्टी के, बहुत सिर्फ अपने को बचाने के लिए दिल्ली पे इन्होंने सौदा कर लिया। अब उन लोगों का कहना आ गया, इन्होंने 8 थप्पड़ मुझे मारे हैं एक महिला को। हर महिला दिल्ली के यही कह रही है, 8 थप्पड़ का जवाब मैं दूंगी। हर महिला दिल्ली में यही कह रही है, दिल्ली हरियाणा में 8 थप्पड़ का जवाब, इनसे 8 सीटें में महिलाएं इनको हरा करके दिखा देंगी। ये महिलाओं की सोच है। उनका ये कहना 7 दिल्ली की और 1 हरियाणा की। अब देखिए, इनका ये भी कहना है संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए। इनकी पार्टी में खुद लोकतंत्र नहीं है, पार्टी के संविधान पे ये अमल नहीं कर रहे हैं। राज्यसभा का सदस्य देने के बाद महीने 2 महीने के अंदर ही उससे इस्तीफा मांग रहे हैं। जिसको चाहते हैं उसको निकाल देते हैं, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं, पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। जिसके चाहते हैं उसकी टिकट काट देते हैं और पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। राजकुमार आनंद को आप देखें, इतना प्रताड़ित किया है, दलित को इतना प्रताड़ित किया है कि पूछे नहीं। राजकुमार आनंद को बंगले में उनसे इतना गंदा व्यवहार किया जाता था, चूँकि वो दलित था। अंत में उसको इस्तीफा देना पड़ा। ये यहाँ लोगों का ये भी कहना है, दिल्ली वासियों का और आप पार्टी का, कि चिराग जब बुझता है तो उसके पहले तेज जलता है। बिल्कुल वो पोजीशन है कि फट फट के जल रहे हैं। और आपको बताना है, पूरी दिल्ली में, हरियाणा में, सब जगह एक ही बात है कि आएगा तो मोदी और जाएगा तो केजरीवाल। मगर कहाँ जाएगा? सब लोग बता रहे हैं तिहाड़ में। तो ये चली चला का बेला है। 2 तारीख तक ये ऐसे ही हो सकता, कहीं ऐसा ना हो किसी मामले तीसरे में जो ये कांड करा रहे हैं, ये कांड अगर कराते रहे तो कहीं पहले किसी मामले में ना चले जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।